वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़े कबूल फ़रमाए, इबादत कबूल फ़रमाए और ये जो बरकतों वाला महीना है इसमें हम सब की बख्शिश फ़रमाए। और आपके बच्चे भी क्या इस तरह सहरी में उठ के बैठ जाते। बस जैसे ही हम उठे, खैर मैं तो सोई नहीं थी, अम्मी उठी थी, तो फिर मैं जैसे रूम से उठ के बाहर आई हूँ तो ये मैडम भी साथ ही उठ गई हैं, क्योंकि इन्होंने भी हमारे साथ सहरी बनानी है और सहरी करनी है। तो लास्ट रमज़ान में ज़ारा बहुत छोटी थी, पैदा ही हुई थी पहले रोज़े को ना, तो अभी माशाल्लाह बड़ी है। तो जैसे मेरे ख्याल में आज उठी है, मेरे ख्याल में 30 के 30 रोज़े लेट्स सी ये उठती है कि नहीं। तो अभी बस मैं ऊपर आई थी, कुछ काम था और बस मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने सोचा इंट्रो भी ले लिया और आप लोगों को रमज़ान मुबारक भी विश कर दिया और व्लॉग भी स्टार्ट कर लें। तो ले और जाके सहरी बनाते हैं। चलो मैडम आ जाओ, चलें। चलें जी, अब्बू यहाँ पे सहरी कर रहे थे, अम्मी पराठे बना रही थी, तो साथ साथ मैं जब ऊपर गई तो अब्बू उठ चुके थे, तो फिर अब्बू बस सहरी कर रहे थे। अब्बू जो हैं वो लास्ट रमज़ान में अब्बू ने रोज़े नहीं रखे थे, इस रमज़ान अब्बू रोज़े रख रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा शदीद तंग करिए, क्योंकि अब्बू जो हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो लास्ट ईयर उन्होंने नहीं रखे थे। अब्बू वो जो है वो हिम्मत करके रख रहे हैं, बस अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, तौफीक दे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ लस्सी। पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए मीठी लस्सी बनाई थी और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ नमकीन लस्सी, क्योंकि मैं दही तो नहीं लेती हूँ सहरी में, लेकिन मैं लस्सी पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है लस्सी, नमक वाली ही अच्छी लगती है मुझे, दूसरी मीठी लस्सी जो है वो नहीं पसंद है। तो यहाँ पे लस्सी डन हो गई थी, मैं पीती हूँ और मेरे हस्बैंड पीते हैं। अब्बू और अम्मी लस्सी जो है वो नहीं पीते हैं, 1 कप लस्सी मेरी है कि उनकी। और अब्बू ने सबसे पहले ही हमसे सहरी कर ली थी, हम सब ने लेट की थी और यहाँ पे बस फिर बन रही है चाय। और मेरे हस्बैंड जो है वो गए थे लास्ट नाइट दावत पे, तो उन्होंने कहा था कि वो सहरी नहीं करेंगे, वो बस उठ के पिएंगे, लस्सी पिएंगे और चाय पिएंगे। तो बस यहाँ पे उन दोनों के लिए मैंने अम्मी के लिए और उनके लिए चाय बना ली और सहरी हमारी जी हो गई रेडी। एक पराठा अम्मी का, एक मेरा, साथ में थोड़ा सा हमने सालन गर्म कर लिया था। ये आ गई जी हमारी चाय, साथ में खजूरें, ये भी हम लोग लेते हैं। खजूर खाने से आपको रोज़ा नहीं लगता है और खजूर खाना सुन्नत भी है। चलें जी, हम लोग अब करते हैं आराम से सहरी और फिर आप लोगों से मिलते हैं इसी व्लॉग में। आगे जाके जो भी फिर अपडेट है वो इसी में शेयर करते हैं, लेकिन अभी हम लोग करते हैं सुकून से सहरी। बस अल्लाह पाक ये महीने में हमारी इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे बस फिर आप लोगों से बातों बातों में होगी हमारी सहरी और यहाँ पे फिर करने लगे किचन क्लीन। मैं कहती हूँ कि कहते हैं रमज़ान में काम कम होता है, रमज़ान में काम ना डबल हो जाता है, क्योंकि बहुत माशाल्लाह से अल्लाह पाक बरकत डालते हैं इस महीने में। और ऑब्वियसली हम जितना खा रहे होते हैं उतने ही हमारे बर्तन वॉश हो रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक की बरकत वाला महीना हम सब की बख्शिश फरमाए, हम सब की ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और एक दूसरे को दुआ में याद रखें, अपने दिल लोगों के लिए साफ़ रखें। बस फिर इतनी मेहनत मशक्क़त करके हमने मैडम को जो उठ गई थी उनको सुलाया, फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत की और अब नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के हम सो जाएंगे। फिर हम लोग दोपहर में ही सब लोग उठेंगे, क्योंकि सुबह में जस वसीम ऑफ़िस जाएंगे तो वो उठ के ऑफ़िस चले जाएंगे और बाकी फिर हम सब लोग जी सोए रहे थे। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उठे हैं, तकरीबन 1 बजे के करीब, और अम्मी लोग उठ गए थे 12 बजे, अब्बू काम पे चले गए थे, वसीम ऑफ़िस चले गए थे। तो बस फिर यहाँ पे ज़ारा जी उठ गई, इसका खाना वगैरह बनाया, इसको खाना वगैरह खिला रही हूँ, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी और इसको फिर अम्मी के पास छोड़ दिया था। ये थोड़ी देर खेलेगी अभी और फिर मस्ती वगैरह करेगी। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आज की इफ़्तार में मेन्यू बता देती हूँ। हम लोग बना रहे हैं दही बड़े और साथ में बना रहे हैं फ्रूट चाट, बाकी पकोड़े वगैरह। पकोड़े तो हमारे घर में कुछ नहीं भी बने ना तो पकोड़े बनने ही बनने होते हैं। मुझे भी पसंद है, मतलब सबको ही पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पकोड़े पसंद है ना वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, बड़े वही जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। मैं इनको 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दूँगी, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा आपने इनको नहीं रखना है। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी फ्रूट चाट। तो जल्दी जल्दी से हम लोग फ्रूट कट कर लेंगे। फ्रूट में मैंने एप्पल लिया है, ठीक हो गया जी, बनाना लिया है और साथ में मैंने अमरूद लिया। अच्छा, मैं ब्लॉग करते हुए ना तो याद रहता है, लेकिन जो वॉइस ओवर बंदा करने बैठता है ना अक्सर ऐसी बातें बोल जाता है, याद नहीं रहती, क्योंकि 10 मिनट आपने कॉन्टीन्यूसली बोलना होता है तो नहीं याद रहता। तो बस मैंने अमरूद डाला था, खरबूजा डाला था और सेब और केला, ठीक हो गया जी। और फिर यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह सारे मिक्स करके साइड पे रख दिए थे। बड़ों को भी 20 मिनट ऑलमोस्ट हो गए थे, तो इनका पानी नहीं छोड़ेंगे। और साथ में मैंने जो फ्रोज़ किए हुए थे चने, ये भी मैंने रख दिए, क्योंकि
मेरे घर वालों को बड़ों में चने भी अच्छे लगते हैं और मुझे ख़ुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो बस जी यहाँ पे हमारे बड़े रेडी होने लगे हैं। सबसे पहले मैं दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसमें डालूँगी काले मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दूँगी। बहुत से लोग इसमें हरी चटनी भी डालते हैं, आपको पसंद है तो डाल लें, हम लोग तो ऐसे भी खा लेते हैं, कभी डाल लेते कभी नहीं डालते। आज मैंने नहीं डाली, विदाउट मैंने हरी चटनी ही बनाई क्योंकि मैं रायता अलग से बना रही थी, किसी ने डालना होगा तो वही हरी चटनी वाला रायता ऐड कर लेगा। बस बड़े डाले और मैंने इसमें चने डाले और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगेन स्प्रिंकल कर दूँगी चाट मसाला। बड़े जी हमारे हो गए हैं रेडी, इनको हम लोग रख देंगे और इफ्तार के टाइम बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। रायते में आपने सिंपली हम लोग तो बनाते हैं, जो भी मेरी रूटीन है वो या जो रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ ये अपने साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें डाली, मैं ये मार्केट से लेके आई थी हरी चटनी, मैंने घर नहीं बनाई थी, वही इसमें डाली। थोड़ा सा मेरे पास वो कलर पड़ा हुआ था रायते वाला, जो मसाला होता है उसमें थोड़ा कलर भी होता है, वो डाला, रायता तैयार हो गया हमारा। और फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया था। फ्रूट कॉकटेल वाला जो बॉक्स लेके आई थी टीन में, अब इसमें से थोड़ी सी हम लोग ये पाइनएप्पल और जेलीज़ वगैरह लेके और फ्रूट चाट में डाल देंगे। और फ्रूट चाट भी हमारी हो गई है रेडी। फ्रूट चाट में और कोई मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें काले मिर्च का पाउडर जो है वो डाल दूँगी और अगर आप लोग चाट मसाला डालना चाहें तो डाल लें, आपकी मर्ज़ी। फ्रूट चाट भी हमारी हो गई है रेडी। अच्छा, ये वाली जो केचप्स हैं ऐसे तो यूज़ होती नहीं, मैंने कहा इस रमज़ान पहले तो मैंने ये ख़त्म करनी है। पिज़्ज़ा और बर्गर मंगवा के इसे घर पे रखी हुई थी, तो बस आज मैंने ये काफ़ी सारी स्टोर की हुई थी, कुछ निकाल ली। इस तरह डेली थोड़ी बहुत निकाल के यूज़ करेंगी। अच्छा, ड्रिंक्स में मैं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ टैंग सिम्पली, और बाकी घर वाले जो है वो लस्सी पीते हैं और टैंग भी पी लेते हैं। हमारे घर में लस्सी इतनी कॉमन चीज़ है। अच्छा, इफ़्तार में मीठी लस्सी नहीं बनाई जाती, इफ़्तार में सिर्फ नमकीन वाली जो होती है, खट्टी लस्सी होती है, वो बनती है। तो बस फिर वो लस्सी, पहले मैंने टैंग बनाया और फिर मैंने लस्सी बनाई, फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे किचन में वो वॉश किए। उसके अलावा यहाँ पे फिर मैंने पेस्ट बना लिया था पकौड़ों का और उसमें मैंने पालक डाल दी थी, पालक वाले पकौड़े। सम टाइम आलू वाले बनाते हैं, सम टाइम पालक वाले बनाते हैं। तो बस ये सारे काम करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर इफ़्तार का टाइम हो गई। असर से जो मगरिब तक का टाइम होता है ना, पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। बस फिर टेबल सेट किया और अब चीज़ें फ्राई करने का टाइम हो गया था और ज़ारा का भी तंग करने का टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चे अक्सर शॉर्ट टाइम में बहुत तंग करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अम्मी को निकाल के दे दी थी, यहाँ पे बटर पेपर भी रख दिया था। तो पहले तो मैं ही फ्राई कर रही थी पकौड़े वगैरह, लेकिन फिर ज़ारा मैडम थी तो बस फिर मैंने अम्मी को कहा कि आप पकौड़े वगैरह फ्राई कर लें जब तक मैं डाइनिंग टेबल वगैरह सेट कर देती हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं और ना ज़ारा ने जितना हमें तंग किया है ना, थोड़ी देर बाद किचन में आ रही थी, मुझे ये भी पकड़ा दो, वो भी पकड़ा दो, ये भी कर दो। बड़ी मुश्किल से फिर हमने इसको खेल कूद में लगाया और फिर ये हमारे नेबर्स के घर से भी मैक्रोनी आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी रख देती हूँ। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी मैंने सेट कर दिया था जी, ये आप लोग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों का दस्तरखान भी इसी तरह भरा रखे और अल्लाह पाक हमको हर हाल में ना शुक्र करना और सब्र करना सिखाए। रमज़ान ना हमें शुक्र सब्र सिखाता है, सबसे पहली बात है। तो इस रमज़ान में एक चीज़ के जितना आप लोग सब्र सीखेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, तो सब्र करना सीख लें। और यहाँ पे फिर इफ़्तार की जी हो गई है सारी तैयारी, अब हम सब लोग बैठने लगे हैं और रोज़ा इफ़्तार करने लगे हैं। पहला मेंबर हमारा जिसने हमारे साथ ही रोज़ा रखा था वो भी मैडम तशरीफ़ ले आई हैं, तो बस यहाँ पे रोज़ा इफ़्तार हो गया था और हम सब लोग जी इफ़्तार कर रहे थे। अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हम लोगों को सब्र सिखाए। और यहीं पे हम लोग अपना व्लॉग भी एंड करते हैं, बस फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी के जो भी काम है मज़ीद वो करेंगे। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। थोड़ी देर अभी ज़ारा के साथ खेलेंगे, इसको खाना वगैरह खिलाएँगे। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू से माय